नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय गुरु। इसमें मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान में कुछ ही महीनों में चुनाव है, आचार संहिता भी लगने वाली है और सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान सरकार जहां अपनी योजनाओं को लेकर लगातार लोगों के बीच जा रही है, वहीं जो विपक्ष है यानी कि भारतीय जनता पार्टी है, वो सरकार के खिलाफ कई मामलों को लेकर मोर्चा खोले हुए है। दोनों तरफ से जो पार्टियां हैं वो पूरे तरीके से चुनावी मोड में आ चुकी हैं और लगातार प्रयासरत है कि किस तरीके से अपनी सरकार बनाई जाए। जहां कांग्रेस ये प्रयास करेगी कि उनकी सरकार फिर से रिपीट हो, जो कि राजस्थान में पिछले काफी समय से हुआ नहीं है। एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, ऐसा ही चलता रहता है। वहीं बीजेपी है वो चाहेगी कि फिर से उनकी सरकार, जो कि पिछले बार नहीं बन पाई थी, वो इस बार वापस से उनकी सरकार बने। तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां अपने तरफ से पूरी कोशिश में लगी हुई हैं और जो मुद्दे हैं विपक्ष के, वो लगातार उनको लेकर प्रदर्शन करते हैं, विरोध करते हैं। वहीं जो सरकार है राजस्थान की, जो फिलहाल वो अपनी योजनाओं को लेकर लोगों के बीच जाती है और अपनी योजनाओं को बताती है और बहुत सारी जो योजनाएं हैं वो लगातार गवर्नमेंट है वो उनकी घोषणा कर रही है। और कहीं ना कहीं अब दोनों पार्टियां चुनावी मैदान में पूरी तरीके से उतर चुकी है। अब बात करते हैं हम कि किस तरीके से बहुत सारे नेताओं की खबरें आ रही हैं कि टिकट्स कटने वाली है। अब आपको यह बताया जाए कि खबर यहां तक आ रही है कि कांग्रेस में भी लगभग आधे नेताओं के टिकट कटेगी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में भी 50 से ज्यादा लोगों के टिकट कटने के आसार हैं। लेकिन जिस तरीके से सोर्सेज के थ्रू खबर आ रही है, उससे पता लग रहा है कि बीजेपी के जितने विधायक हैं, जो हालिया विधायक हैं, उनमें से कई विधायकों की टिकट कट सकती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसका आधार क्या होगा कि टिकट काटी जाए। पिछली बार जो जिस तरीके से आधार था, इस बार कुछ अलग आधार हो सकता है। गुजरात वाला मॉडल यहां पर लागू किया जा सकता है बीजेपी की तरफ से, और कहा यह जा रहा है कि 65 से अबोव लोगों को शायद ही टिकट मिले। कुछ एक जो आप मान सकते हैं कि एक्सेप्शन यानी कि अपवाद जो नाम है, जो कि बड़े दिग्गज नेता हैं, शायद उनकी टिकट ना कटे, लेकिन ज्यादातर लोगों की टिकट कट सकती है जैसा कि सुनने में आ रहा है। और कहीं ना कहीं ये उन नेताओं के लिए भी झटका हो सकता है जो ये सोच के बैठे हैं कि वो एक बार फिर चुनाव लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस भी कह चुकी है कि वो अपने उम्मीदवारों की लिस्ट बहुत जल्द अनाउंस करेगी, यानी कि सितंबर में अनाउंस करने की उन्होंने बात कही थी। और कहीं ना कहीं सितंबर बहुत जल्दी है, तो क्या वो इस चीज को लेकर अनाउंसमेंट करेंगे? क्या वो इतने जल्दी अपने जो प्रत्याशी हैं उनकी घोषणा करेंगे और लोगों के बीच में उन चेहरों को स्थापित कर देंगे कि ये अब आपके क्षेत्र से कांग्रेस के निशान पर चुनाव लड़ेंगे? तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों में जो फिलहाल खबरें आ रही हैं, बड़ी बड़ी जो राजनीतिक नियुक्तियां हैं जो संगठन के अंदर, वो लगातार दोनों पार्टियों से हो रही है। कांग्रेस ने भी हालिया कुछ ही दिनों में बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट किए हैं और कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो आला कमान के स्तर पर हो, चाहे राजस्थान में चुनाव समिति है, बहुत सारी चीजें हैं जो अब लगातार कांग्रेस भी धीरे धीरे अपने पत्ते खोल रही है। वहीं बीजेपी की तरफ से भी कई अनाउंसमेंट हुई है संगठन स्तर पर। लगातार वो जिला अध्यक्ष की घोषणा कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी अभी कुछ दिनों पहले बदले गए थे, आप जानते हैं। और कहीं ना कहीं सीपी जोशी ने अब धीरे धीरे अपना कार्यभार संभाल लिया है और राज्य स्तर पर जगह जगह पर जाकर वो जितने भी जो कार्यकर्ता हैं उनसे मिल रहे हैं। तो दोनों पार्टियां अब जिस तरीके से चुनावी मोड में है और कहीं ना कहीं फिलहाल जो खबरें जो मैंने आपको बताई है कि बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के टिकट्स कट सकती है। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।